नमस्कार साथियों। मैं हूं दिलीप चौधरी और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांस्टेबल भर्ती की जो विज्ञप्ति 2021 की जारी हुई है और जिसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट आने वाली है और लास्ट डेट रहेगी इसकी 3 दिसंबर तक ही ये फॉर्म जो है वो भरे जाने हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो संभावित है या तो दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि आपके जनवरी जो है उसी में संभवतः ये परीक्षा होगी। तो उसके लिए जो है ये फॉर्म अप्लाई होने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी राजस्थान पुलिस विभाग ने। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया आप SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं। अभी जो मेरे इस पे वीडियो डालने का जो है विचार इस वजह से आया कि कुछ बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें क्या तो बदलाव किया गया है और दूसरा एक फॉर्म कौन सी जगह से अप्लाई करें। तो मैं दोनों ही चीज़ों को फटाफट आपको बता दूंगा, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा कि भाई कहाँ से तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए और कहाँ से नहीं भरना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो आप ई मित्र पे और आप जब जाएंगे तो आपको बता देगा कि भाई किस किस प्रोसेस को आपको करना है। तो वो तो आपको ई मित्र पे बता देंगे, तो वो तो आप वहाँ देख लेना। अच्छा, इसमें देखिए ये परीक्षा शुल्क भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे लिखित परीक्षा जो है इसके संबंधित। तो लिखित परीक्षा आपको मैंने बताई जनवरी के आसपास होगी, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। उसके बाद ये आपके फॉर्म जो है ये निकले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा महिलाओं के लिए विश्लेषण किया था। पुरुषों के लिए तो आपको मोस्टली पता ही है कि भाई पुरुषों की 220 पोस्ट सबसे ज़्यादा जो है जनरल में वो आपके जयपुर से हैं। तो चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है तो यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई होंगे। तो आप थोड़े ऐसी जगह देख लेना जो थोड़ी दूरस्थ है, जैसे राजधानी से थोड़ी दूर हो और उसकी वैकेंसीज ठीक हो। जैसे आपको देखो राजसमंद में 52 पोस्ट हैं, तो ये ठीक पोस्ट हैं। भीलवाड़ा में 94 पोस्ट हैं टोटल जनरल की, तो ये 94 भी ठीक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर आप जैसे जालौर में 43 ठीक हैं। कोटा शहर में 56 है, लेकिन यहाँ कोटा एक ज़िला मुख्यालय है और दूसरा कोटा का भी डेवलप भी है, तो यहाँ पे हर कोई फॉर्म भरेगा, तो इसलिए थोड़ा कोटा को अवॉइड करने की सोचना। इसके अलावा ज़िला बूंदी ठीक है, आपके 12 भी ठीक है। ज़िला बीकानेर में ठीक पोस्ट है, 55 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये एक ठीक स्थान है जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बटालियनों में आप देख सकते हैं, जैसे बटालियनों में देखो नवी बटालियन जो टोंक में है उसमें 24 पोस्ट हैं और दूसरा आप यहाँ पे जो है 22 भरतपुर बटालियन में 22 पोस्ट हैं, ये भी ठीक है। और 13वीं बटालियन जो जयपुर में है इसमें 33 पोस्ट हैं, तो ये थोड़ी ठीक है। इसके अलावा CID CB में भी 28 पोस्ट हैं जनरल पुरुष की अगर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप इनके अंतर देख लेना, जैसे कोई बच्चा SSSC का है, SVC का है या MBC का है। SVC होता था पहले, MBC कर दिया इसको। इसके अलावा EWS का जो बच्चा है वो अपने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना जो आप निकलवा के प्रिंट इसमें। और बाकी आप कोई भी ई मित्र की दुकान पे जाएंगे तो ई मित्र वाला आपको एक प्रिंट इसका रखता है निकाल के, तो उसको आराम से देखिए, प्यार से देखिए, धीरे से देखिए, खूब टाइम है और उसको लिख लो अपनी पोस्टों को कहाँ कहाँ है, और फिर विचार करके आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करें। बाकी तैयारी है जो होगी आपकी मैन तो वही मायने रखेगी। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई देखिए कुछ ये TSP क्षेत्रों में, तो TSP तो अपने यहाँ अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे आप लोग, तो TSP का तो आप छोड़िए। यहाँ पे ये आपके महिलाओं के लिए 30% जो है आरक्षण, ये इसको छोड़िए, अपने काम की चीज़ नहीं है। और इसके बाद आता है ये आपके शहरिया आदिम जाति के लिए, और ये वेतनमान पेंशन। हाँ, वेतनमान पेंशन थोड़ा देख लीजिए, 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा और 7 वेतन आयोग की सिफारिश के आधार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 के हिसाब से पेमेंट होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, ये अपने काम की चीज़, ज़्यादा चीज़ नहीं है, बाद की बातें हैं। अब देखो भर्ती हेतु पात्रता क्या चाहिए, तो भर्ती हेतु पात्रता देखो हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही जिला पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपको 12वीं पास होना जरूरी है। पहले 10वीं पास हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब पुलिस में लगने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी होता है। लेकिन RAC के लिए आज भी 10वीं है, पहले 8वीं हुआ करता था, अब 10वीं है। तो RAC के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। और बाकी यानी आप ऐसे मानो 10वीं पास जो है वो पुलिस में लग सकता है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो RP में है या RAC में है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके आएगा कि भाई इसमें आयु सीमा का क्या है।
तो आयु सीमा में 1 वर्ष का शिथिलन दिया गया है कोविड के कारण, और 1 जनवरी 2022 को जो है आपकी आयु की गणना होगी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, देखो भाई, पुरुष जो है जनरल का वो 1998 में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी से लेकर 1998 से जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और 2004 मिनिमम उसकी उम्र 1 जनवरी 2004 के पहले उसका जन्म हुआ होना चाहिए, यानी 2003 या 2002 में, और 1998 के बाद हुआ हो तो उसको वो अप्लाई यहाँ पे कर पाएगा। जबकि EWS, SC, ST, OBC, MBC, शहरिया, इनके लिए 2004 से पहले जन्म हुआ होना चाहिए, लेकिन 93 के बाद हुआ होना चाहिए। ठीक है, 93 से पहले अगर किसी का जन्म हुआ है, 92 में किसी का जन्म हुआ है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। महिलाओं के लिए 5 साल की और विशेष अलग छूट मिली है इसमें। ठीक है, तो इसको आप इसके हिसाब से देख लीजिए, इन दोनों के हिसाब से, इनके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि इनके हिसाब से आपको चलना है कि इनके बीच में आपका जो है डेट ऑफ जो आपकी डेट है बर्थ की वो इनमें है या नहीं है। ठीक है, तो चालकों के लिए जो है 1995 का दिया गया है, देखिए, और इसमें EWS, SC, ST इनके 90 का है, 1990 का। ठीक है, अब बात आती है कि इसका फिजिकल के लिए 168 सेंटीमीटर पुरुष की लंबाई होनी चाहिए, जबकि महिला की लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिना फुलाए 81 होना चाहिए, इनका 86 होना चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। लेकिन महिलाओं में इस प्रोसेस की जगह वजन को दिया गया है, यानी 47.5 किलो वजन आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आपका आँख वाँख, ये कोई नॉर्मल चीज़ें, इनका कोई विशेष उपयोग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अब यहाँ पे देखो परीक्षा में अब की बार क्या परिवर्तन किया गया है। परीक्षा के प्रोसेस में थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें सभी चरणों टोटल यानी 200 अंक के होंगे, यानी टोटल जो होगा इसका वो 200 अंक में से आपकी गणना होगी। ठीक है, कौन से कितने अंक में से होगी? 200 अंक में से होगी। देखिए, इनमें से पहले क्या होता था, 75 प्रश्न आया करते थे जो 150 अंक के हुआ करते थे। अब की बार 75 मतलब 150 ही प्रश्न आएंगे और 150 ही अंक के आएंगे। ठीक है, 150 प्रश्न और 150 ही अंक, यानी हर प्रश्न जो है वो 1 अंक का हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो 30 नंबर की होगी, और कांस्टेबल चालक और इसमें 20 नंबर की, और बैंड वाले में भी 20 नंबर की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से कोई दक्षता परीक्षा कांस्टेबल के लिए नहीं होगी। चालक के लिए दक्षता परीक्षा यानी जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, बैंड में जो आपके बैंडिंग में जो टेस्ट होगा, मतलब यानी आपको बजाना आता है नहीं आता, वो 30 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अलावा अंक इसमें 20 अंक जो मिलेंगे कांस्टेबल में आपको, वो NCC, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित डिप्लोमा और उपाधि प्राप्त होने पर जो है 20 अंक आपको मिलेंगे, तो यानी वो 200 हो जाएगा। बाकी बच्चे जो इससे संबंध नहीं रखते हैं उनका टोटल 180 यानी वो 180 नंबर में ही एलिजिबल हैं, बाकी 20 नंबर में तो केवल NCC वगैरह के लिए होगा। तो आपको नंबर 180 में से लेके आने हैं, और ये जो लोग हैं इनको 200 में से अंक लेके आने हैं, यानी आपका टोटल तो 200 ही रहेगा। 200 के हिसाब से आपकी कट ऑफ निकलने वाली है। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। कितना टाइम मिलेगा आपको एग्जाम के लिए? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, 2 आवर का टाइम है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर होने पर 25% अंक काटा जाएगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का है तो 0.25 आपके कट जाएंगे। यानी आप अगर 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख लेंगे इसको जनरल सवाल। ठीक है भाई, तो ये एक थोड़ी सी अलग प्रोसेस अब की बार किया गया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई न्यूनतम उत्तीर्णांक, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक देखो अब की बार दोबारा इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक लगाया गया है। पहले उत्तीर्णांक नहीं था, पिछली वाली भर्ती में हटा दिया था, लेकिन अब की बार बहुत जटिल होने वाला प्रोसेस, याद रखना, क्योंकि हर पार्ट में आपके टोटल देखो कितने पार्ट कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, तो इन तीनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। इसलिए देखो, इस पर लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्त अंक। ठीक है, यानी जनरल, इसके अलावा EWS, OBC और MBC, ये जो 4 हैं इनके लिए आपको 40% अंक आपके हर पार्ट में, ठीक है, प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक पार्ट में नहीं, कुल में 40, यानी कि 150 का 40 आपको, यानी लगभग कितने हो गए? 60 अंक तो आपके आने ही आने चाहिए टोटल में। ठीक है, तो टोटल में यानी 40% से ऊपर होने चाहिए आपके। और इसके अलावा SC, ST और इनके लिए आपको 36% प्राप्त अंक समग्र रूप से, यानी टोटल समग्र आ गया ना यहाँ पे, समग्र यानी कम्प्लीटली। ठीक है, पूरे में, मतलब पार्ट वाइज नहीं है आपके यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत बता दिया पहले। तो भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 150 प्रश्नों का संबंधित निर्धारित उत्तीर्णांकों का समग्र रूप से 5% शिथिलन और दिया जाएगा। ठीक है, 5% का इनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए भाई कि इसमें फिजिकल कैसे होगा। तो फिजिकल में 25 मिनट पुरुषों के लिए मिलेंगी और इसके अलावा जो महिला होंगी उनको 35 मिनट आपको रेस करने के लिए दी जाएंगी। ठीक है, ये आपको करना है वहाँ पे प्रोसेस। और इसके कुछ जैसे जो आपको ए प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो 6 अंक आपको मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 8 मिलेंगे और सी है तो आपको 10 अंक का ये जो है लाभ मिल जाएगा। अगर कोई होमगार्ड में 1 वर्ष की सेवा दी है तो 6 अंक, 2 वर्ष की सेवा दी है तो 8 अंक और 3 वर्ष की सेवा दी है तो 10 अंक। और इसके अलावा MA MSc और क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषय से यदि आप स्नातक हैं, ठीक है, यानी आपने कोई डिप्लोमा किया है या इसमें कोई उपाधि ली है तो 10 अंक मिलेंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको पता होगा जो उन्होंने डिप्लोमा इस तरह के कोर्स लिया हुआ है, तो इसमें ध्यान से देखिए इसको। बाकी तो तुम्हारे तो कोई काम किया नहीं बच्चों। थोड़ा सा ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका पूरा विज्ञप्ति मैंने आपको बता दी है। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव जोधपुर में किया गया था, तो जो उसको आप बदलाव को देख लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।